दीन सदका है या खदीजा के माल का या अबू तालिब की आल का। बाकी तो सब दास्ताने हैं, बाकी तो सब यूं कहना चाहिए कि रंग आमेजियां हैं। असल बात तो यह है कि हुजूर मुकर्रम को तबलीग दीन में या खदीजा का माल काम आया या अबू तालिब की आल काम आई, और ये दोनों मुहाफिज इस्लाम वो हैं कि जब इनकी वफात हुई, देखें एक जुमला है, इसके पीछे पूरी तारीख है, अर्ज कर देता हूँ आपकी खिदमत में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अपने हबीब को मक्का छोड़ देने का हुक्म देना, ये अबू तालिब को खामोश खराज अकीदत है अल्लाह की जानिब से। यानी ऐ अबू तालिब, हम आपके बाद किसी का एहसान लेना ही नहीं चाहते मुस्तफ़ा पर, फकत आप ही का एहसान है, बस हम आपके बाद किसी और का एहसान लेना ही नहीं चाहते। तो आमुल हुज़्न जब हो गया, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात हुई, उसी साल अबू तालिब अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हुई। 3 साल हुज़ूर मक्का में रहे, लेकिन मक्का में रहना मुश्किल हो गया, फरमाया हिजरत कर लीजिए। वो हिजरत भी हुई अबू तालिब के बेटे की वजह से। क्या शान है उनकी कि नमाज पढ़ना तो इबादत है, रोज़ा रखना तो इबादत है, ज़कात देना तो इबादत है, लेकिन अली का सो जाना भी, अली का सो जाना भी ऐसी इबादत है। जनाब मोहसिन नकवी साहब के बकौल, ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। अब इसके पीछे पूरी तारीख है, इसके पीछे पूरी तारीख है। वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, और बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, और बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हर रात जिक्र खुदा में गुजारी है, बस ये रात सो के गुजारी है। लेकिन ये जो रात सो के गुजारी है, बिस्तर न हो अहमद का तो सोया नहीं करते, हर फहम से बाला है ये हक का वली है मेरे साथ, हर फहम से बाला है ये हक का वली है, सोए तो मोहम्मद है, जागे तो जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि अब हिजरत फरमा लीजिए। तो इतना ज़रूरी था हज़रत खदीजा हज़रत अबू तालिब की हिमायत हुजूर मुकर्रम के लिए कि जब तक ये 2 हस्तियां थी हुजूर मक्का में रह सके, तमाम तर दुश्मनों के दरमियान रहते हुए भी हुजूर मक्का में रह सके, अबू तालिब की वजह से और बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से। लिहाजा इन 2 हस्तियों के काम को अल्लाह ने अपना काम का कुरान में, आप जानते हैं सूरह ज़ुहा, देखें 4 हस्तियां कुरान में ऐसी हैं कि जिनके कामों को अल्लाह ने अपना काम कहा। देखें नूह उल अज़्म नबी हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उल अज़्म नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम अला नबीना व अलैहि अफ़ज़लुस सलातो व सलाम, ये तमाम अंबिया, लेकिन इनमें से किसी नबी के काम को अल्लाह ने अपना काम नहीं कहा। आप गौर फरमा रहे हैं, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका है हुक्म खुदा से, दरिया शक हो गया, अल्लाह ताला ने नहीं कहना कि हमने असा फेंका, ये नहीं मिलता कहीं कुरान में। यानी जितने भी उमूर हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, ये कहा वस्नुल फुल्क बिअयुनिना, ऐ नूह हमारी निगाहों के सामने कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने कश्ती बनाई, कश्ती नूह ने बनाई। तो कहीं पर किसी अमल को अल्लाह ताला ने उनके काम को अपना अमल नहीं कहा, वो है हुक्म खुदा से, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने किया ये, फकत अबू तालिब के अमल को कहा। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, आप यतीम थे तो मैंने आपको पाला। ओहो, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा? आप यतीम थे तो मैंने आपको पाला। मुसलमानों की अक्लों पर हैरत करना चाहिए, अबू तालिब अलैहिस्सलाम को 9 मुस्लिमों के साथ न मिलाओ। अबू तालिब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मकाम अता किया कि अंबिया के अमल को अपना अमल नहीं कहा, लेकिन अली के बाप के अमल को कहा। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, आप यतीम थे मैंने आपको पाला। ववजदका ज़ालिलन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना, और खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अमल को अपना अमल कहा कि आप तंगदस्त थे तो मैंने गनी बनाया। मैं हुजूर गनी बने खदीजा के माल से, मिलकर सलवात पे बनाने बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर। और बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एहतमाम फरमाया। मुझसे मेरे मोहतरम नैयर भाई जिनकी बहरहाल खिदमात भी हैं कारवान के एतबार से भी और अखबार के एतबार से भी, कि तुराब नाम का मेरे ख्याल में जो अखबार है और तुराब नाम का जो ग्रुप है, तो ज़ायरीन की भी खिदमत करते हैं। मेरे ख्याल में 15 रमज़ान मुबारक को कोई कारवान इनका ईरान भी जा रहा है, मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की विलादत पर। एक फ़िक्रा कह दूँ मैं, चूँकि उसका ताल्लुक मेरे मौजू से भी बनता है, कि अब जो जश्न विलादत आएगा ना मौला हसन अलैहिस्सलाम का, हज़रत खदीजा के नवासे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि है ही पूरा दिन इस घर में, तो हसन तो कहते ही बड़े हुसैन को है। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हसन तो कहते हैं बड़े हुसैन को। ओहो, देखिए हुसैन इसमें मुसग़्ग़र है अरबी में, हुसैन यानी छोटा हसन।
एक तरीके से मैं आपसे कहूं, इमाम हुसैन का अलग से कोई नाम ही नहीं रखा गया। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई ना, तो 15 रमजान सन 3 हिजरी या 2 हिजरी, दोनों रिवायतें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फिर 3 शाबान अल मुअज़्ज़म सन 3 हिजरी या 4 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई 1 साल बाद इमाम हसन की। तो कहा गया कि ये छोटा हसन है। छोटा हसन उसे अरबी में क्या कहते हैं? हुसैन। हुसैन को बड़ा कर दो तो हसन बनता है, हसन को छोटा कर दो तो हुसैन बनता है। अल्लाह अकबर। ये बात पहुंच रही है। ये बीबी खदीजा के नवासों का जिक्र हो रहा है, यकीनन बीबी राजी होंगे इस वक्त। और ये जिक्र आया उस ज़ियारत के जिक्र से कि 15 रमज़ान मुबारक को ये काफिला जो पहुंच रहा है वहाँ ईरान, तो इंशाअल्लाह हम गुजारिश करेंगे कि जो ज़ायरीन तशरीफ ले जा रहे हैं वो हमें भी वहाँ पर ज़ियारतों में और दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह से। तो ये पूरा जो खानवादा है, इसमें तो तहारत का सिलसिला, तो मैं जो जुमला कह रहा था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अच्छा दोनों की आमद का जिक्र भी कुरान में मुझसे आप सोशल मीडिया के जरिए से और मकामात से कई मीडिया पर इस बात को सुन चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने 2 समंदरों को मिलाया है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक ऐसा हद फासिल है, बरज़ख़ है कि कभी एक दूसरे पर जुल्म और तजावुज़ कर ही नहीं सकते। तब ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये 2 समंदर अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहिमा है। बरज़ख़ से मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर ने कहा मैं इनके दरमियान एक ऐसा बरज़ख़ हूँ कि कभी भी एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करेंगे। यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान, हमने इन समंदरों से लुलु भी खारिज किया और मरजान भी खारिज किया। लुलु से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद हुसैन अलैहिस्सलाम है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, और लाऊं कहां से लफ्जों के क़ुरान। सूरह रहमान में जिक्र है मौला का, लाऊं कहां से लफ्जों के क़ुरान नए नए, और झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमान। मौजू से जुड़ जाऊंगा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे साथ पढ़िएगा। है कल्ब जिब्राइल में अरमान नए नए, फिर से कहता हूँ इस रदीफ को मेरे साथ पढ़िएगा। है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, और लाऊं कहां से लफ्जों के क़ुरान, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमान। और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे, उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान। एक मिल के खानवादा अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मेरे नए रिजवी भाई, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मौलाना आप आज के इस मजलिस में वो जरूर खुतबा पढ़िएगा, खुतबा निकाह जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। भाई रसूल अल्लाह के निकाह पे जो खुतबा पढ़ा गया, क्या शान है अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कि खुतबा निकाह के लिए अल्लाह ने जिस हस्ती का इंतखाब किया। या आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि खैर से आपके बेटे की बेटी की शादी हो चुकी है? जी हो चुकी है। तो किस राजा भगवान दास ने निकाह पढ़ा था? पंडित ने इकराम ने पढ़ा था, राजा भगवान दास ने पढ़ा, किसने पढ़ा था? वो मारने दौड़ने पे आ जाएगा, जनाब मैं मुसलमान हूँ, मेरा बच्चे का निकाह को मंदिर में थोड़ी। ओहो, मेरी बात पहुंच रही है आप तक? अच्छा, यानी आप मुसलमान है तो आपके बच्चे का निकाह तो कोई मुसलमान मौलवी साहब पढ़ेंगे? जो कुल्ले ईमान है उसका निकाह कोई काफिर पढ़ेगा? तो हजरत अबू तालिब इस्लाम ने खुतबा निकाह पढ़ा। अच्छा, ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कि हजरत अबू तालिब इस्लाम ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, किसी और हस्ती का नाम ही नहीं है तारीख में सिवाय अबू तालिब के। यानी कि या तो इन्होंने पढ़ा तो शायद उन्होंने पढ़ा तो शायद उन्होंने पढ़ा, एक रिवायत ये फिक़ह जाफरिया में, फिक़ह नफी, कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ हजरत अबू तालिब का नाम। जैसे मुबाहिला में सिर्फ पंजतन का नाम है, अल्लाह अकबर, जैसे मुबाहिला में सिर्फ पंजतन का नाम है, पंजतन के अलावा वो गया ही नहीं मुबाहिला में। ये तयशुदा बात है, मतलब इसमें तारीख में कोई अलग अलग कौल नहीं है कि मतलब हमारे देवबंदी भाई कुछ और कहते हैं, अहले हदीस भाई कुछ और कहते हैं, बरेलवी भाई कुछ और कहते हैं, शिया आज़ाद कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जाके वो कुरान भी के जो सऊदी अरब में जिसकी तफसीर छपती है हिजाज से, मक्का मदीना में, मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबवी में जो कुरान की तफसीर रखी होती है, वहां पर जाके देख लीजिए, वहां पर भी आए मुबाहिला में सिर्फ ये है कि आए तथीर में है, ये है आए मैं देखो इंसाफ की बात करनी चाहिए। आए तथीर में मिसाल के तौर पर अज़वाज रसूल भी शामिल है या नहीं है, उसमें एक डिबेट है, क्योंकि आए तथीर सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33 ज़हन में रखिएगा, 33 ये आए तथीर का निशान है। तो
वो जो आयत अतीर है वो फ़कत इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत जो मशहूर का फ़िक्रा है, फ़कत ये एक आयत, फ़कत ये एक फ़िक्रा नहीं उस आयत में, वो आयत पुरानी आयत है और उसमें अज़वाज रसूल ही का जिक्र है आयत की इब्तिदा में, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। अब ये अलग बात है कि समझे मुसलमान इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़वाज नबी उन्हें हुक्म दिया। देखिए तमाम आज भी ज़ौजा नबी की गुफ्तगू हो रही है ना, तमाम अज़वाज नबी उम्महातुल मोमिनीन है, इसमें कोई शक नहीं। उम्महातुल मोमिनीन का मतलब क्या है कि बाद वफ़ात रसूल को मुसलमान उनसे शादी नहीं कर सकता, ये मतलब है उम्महातुल मोमिनीन। बाकी माँ के कोई अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान नहीं फरमाए। माँ के अहकामात में से ये कि विरासत मिलती है, तो यहाँ तो विरासत नहीं मिली। मैं पूरी तारीख में लिखा हुआ, मैं क्या खोलूँ आपके सामने, और तो माँ से तो विरासत है ना, तो यहाँ तो कोई विरासत का मामला नहीं था। आप जानते हैं तारीख में जो कुछ हो चुका है। अच्छा, माँ से किसी भी किस्म का नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक निकाह नहीं हो। दूसरा ये कि माँ की तरफ से कोई हिजाब का तो कोई तसव्वुर नहीं होता ना कि माँ को भी हिजाब करना पड़े औलाद से, लेकिन यहाँ पर सख्ती है। और अल्लाह ताला ने जिन लफ्जों के साथ का, देखो अल्लाह सपोजिशंस में बात नहीं करता। अब कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, अगर किसी को तकलीफ हो तो कुरान की आयत जाके देखे, फ़यत मअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। अल्लाह ताला ने कहा कि आप और सख्त हिजाब कीजिए, ऐ नबी की बीवियों, आपका जो हिजाब है वो बाकी मुसलमान औरतों से ज्यादा सख्त होना चाहिए, जबकि उम्मुल मोमिनीन है, जबकि उम्मुल मोमिनीन कहने आपका हिजाब और सख्त होना चाहिए। क्यों? फ़यत मअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, इसलिए कि अगर किसी के दिल में तमा आए, अल्लाहु अकबर, ये कुरान है, किसी के दिल में अगर वो तमा आए, और वो कौन सा दिल है कि जो मरीज है, फ़यत मअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में मरज है, यानी बुराई है कि आप पर भी कोई बुरी निगाह रखे, तो आप उससे अपने आप को महफूज बनाने के लिए ज्यादा सख्त हिजाब करें, तो है उम्मुल मोमिनीन। तो मतलब यह है कि कोई और इज़्दिवाज नहीं कर सकता बाद में। लेकिन देखो एक जुमला मैं कहूंगा कि मोमिनों की माँ होना और है और मासूमों की माँ होना और है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? भाई मोमिनों की माँ होना और है, मासूमों की माँ होना और है। मोमिनों की माँ हर ज़ौजा रसूल है, लेकिन मासूमों की माँ, सुभान अल्लाह, बात पहुंच रही है। हाँ, कोई आसान नहीं मिस्ले खतीजा होना, कोई आसान नहीं। क्यों? मिस्ले खतीजा होना शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। मिलकर सलवात दे देना आने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। तो आयत 33 आपके ज़हन में रहेगा, उसमें जिक्र है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों आप घर में रहना। हुक्म है ये कि आप घर से बाहर ना निकलिएगा। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, एग्जैक्ट तर्जुमा कर रहा हूं मैं, ना किताब अल बुखारी से पढ़ रहा हूं, ना किताब अल काफी से, ना बिहारुल अनवार से, ना सही मुस्लिम से, ये कुरान है। कुरान में कोई शिया सुन्नी इख्तिलाफ नहीं। तो करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, आप अपने घरों में रहिएगा, घर से बाहर ना आइएगा। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिया, और जैसे जाहिलियत के जमाने की जीनत करती थी वैसे नहीं कीजिएगा, और सख्त हिजाब कीजिएगा। फ़यत मअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, लेकिन ऐसा ना कि जिसके दिल में मरज है उसको कोई तमा आ जाए। नबी के अज़वाज के लिए फरमाया, फिर फरमाया कुछ हस्तियों के लिए कि नमा युरीदुल्लाह। अब ज़ाहिर है कि और बहुत सारे मुसलमान मुफस्सिरीन ने लिखा, देखें नबी की अज़वाज ही के बारे में जब ये आयत है तो ये हिस्सा भी तो उन्हीं के बारे में होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जो टेंस है, उसके जो वर्ब है, उसमें जो ज़मीर है वो बदल दी अल्लाह ताला ने। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये मुअन्नस का सीगा है क्योंकि नबी के अज़वाज से बात हो रही है। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिया, ये भी मुअन्नस की बात है, जम्अ मुअन्नस। जम्अ मुअन्नस यानी मस्तूरात जो 3 या 3 से ज्यादा हो, क्योंकि हुजूर मुकर्रम की कुल 11 अज़वाज है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। हुजूर मुकर्रम की 11 अज़वाज है। देखिए इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पर कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिसमें कोई तारीखी तौर पर इख्तिलाफ है। अभी तक मैंने वो बात की है तो कुरान से बात की, हज़रत अबू तालिब सलाम का खुतबा ने कहा, उसमें भी तारीखी तौर पर कोई इख्तिलाफ नहीं, अबू तालिब सलाम ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ये 100% है। दूसरा ये कि हुजूर मुकर्रम के इज़्दिवाज में जो 11 अज़वाज रही हैं उम्महातुल मोमिनीन, 25 साल हुजूर ने बिला शिरकत गैर फकत बीबी खदीजा के साथ गुजारे। 25 साल में एक ज़ौजा है हुजूर की, और बकिया 10 सालों में 10 ज़ौजा है। ये तारीखी तौर पर आपने ज़हन में रखी बात। देखिए तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बाज़, हमने रसूलों में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की। रसूल सब बराबर नहीं, इसी तरीके से सहाबा भी सब बराबर नहीं, इसी तरीके से उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज रसूल वो सब एक तरह से नहीं। 25 साल बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने बिला शिरकत गैर गुजारे रसूलुल्लाह के साथ, कोई ज़ौजा नहीं है। और वही सुन्नत दोहराई गई बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी खदीजतुल कुबरा के होते हुए रसूलुल्लाह ने कोई दूसरा इज़्दिवाज नहीं किया, और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के होते हुए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दूसरा इज़्दिवाज नहीं किया। दूसरा इज़्दिवाज क्यों नहीं किया? जाहिर है कि इसकी वजह यह है कि कुरान ने हुक्म दिया कि अगर तुम दूसरा इज़्दिवाज करो तो दोनों को बराबर रखो, अदल का ख्याल करो। आयत याद है? फरमाया कि अगर तुम दूसरा या तीसरा या चौथा इज़्दिवाज करो तो जब तक कि अदल ना कर सको तो ये ना करो, यानी अगर दूसरा इज़्दिवाज हो तो फिर दूसरी ज़ौजा भी उनके बराबर हो। ओह
काश मेरी बात पहुंच सके, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। कुरान का हुक्म था कि दूसरा इतराज करो तो दूसरी औरतें उनके बराबर हो। ना कोई खदीजा के बराबर था, ना कोई फातिमा ज़हरा के बराबर था। मिलके सलवात बोले नाम फातिमा ज़हरा बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। ये बात ज़हन में रहेगी। आयत नंबर 33 इसको ज़हन में रखिएगा, इसका तर्जुमा देखिएगा। तो यहाँ पर जमअ मुअन्नस की बात है। वाला कुन्ना का जहाँ लफ्ज़ है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कुन्ना एक ज़मीर है जो जमअ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। जम यानी 3 या 3 से ज्यादा मस्तूरात मुअन्नस। तो चूंकि नबी के इस्बात की बात है, लेकिन जहाँ अहलुल बैत आए तथीर आई वहां पर जमे मुअन्नस नहीं है, वहां पर अल्लाह ताला ने लफ्ज बदल दिया, वहां अब जमे मुज़क्कर है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुन्ना अन्कुमुर रिज्सा। अन्कुन्ना होता तो अज़वाज के लिए होता। बिल्कुल खास तरह की बात कर रहा हूँ, तफसीर कुरान का महीना रमज़ान मुबारक। अनकुम, अनकुम यानी तुम मर्द। चूंकि पंजतन में से 5 मर्द हैं, 4 मर्द हैं, 1 मस्तूर है। लेकिन वो 1 मस्तूर की शान फिर यह है कि चूंकि आयत में आया था कि अनकुम, चूंकि गलबा था मर्दों का, तो सीगा आना था ग्रामेटिकली मर्दों के लिए। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम, क्योंकि मर्दों का गलबा था। 5 में से 4 मर्द हैं। लेकिन उस एक बीवी की अजमत यह है कि जब तारुफ हुआ इन मर्दों का तो हम फातिमा तो वह अबूहा वह बालुहा वह बनुहा, ये फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बच्चे। सुभान अल्लाह। मिलके आप सलावत बोले नाम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। बात समझ में आ रही है? तो यह आयत थी। अच्छा, मुसलमान इस बात को तारीख में जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि जब आयत थी नाज़िल हुई तो हुजूर आते थे बीबी फातिमा के घर पर और दर पर खड़े होकर सलाम करते थे। 6 महीने तक कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत आप पर सलाम हो। व माजन रिसाला, ए रिसालत की कान आप पर सलाम हो। तो अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा जब हुजूर कहते हैं 6 महीने तक, तो आखिर कम से कम कहते थे, कम से कम की बात 6 महीने की। तो जब हुजूर आते हैं और इस दर पे आके खड़े होते हैं तो हुजूर किसी ना किसी के घर से आ रहे थे। हुजूर कहाँ रहते थे? खुद उनके हुजरे बने हुए थे। तो हुजूर आ रहे हैं कहीं से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल किसी घर से आ रहे हैं हुजूर, और आते हैं दर फातिमा पर और यहाँ खड़े होकर सलाम करते हैं और फिर नमाज पढ़ाने जाते हैं। काश मेरी बात पहुंच सके, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूँ। हुजूर एक घर से निकलते हैं नमाज के वक्त और तशरीफ लाते हैं, बीबी फातिमा के घर पे खड़े होते हैं, यहाँ पर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, और फिर जाते हैं नमाज पढ़ाने मस्जिद में। यानी हुजूर ने अपने अमल से समझाया आयत तफसीर के बाद कि देखो जहां से आ रहा हूं वो अहले बैत नहीं है, जहां पर जा रहा हूं वो अहले बैत है। एक मौला अली के नाम का नारा लगा, इंशाअल्लाह शायद नजर तक आपकी आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह से, जब कोई भी है। बात समझ में आ रही है? अभी एक इमाम बारगाह यसरफ में जुमला कहते हुए आ रहा था, मौला इस्लाम के नारे का मैंने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की कि बहरहाल मौला अली का नाम ही मजलिसों की जीनत है। हाँ, वो अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। देखा दूसरी मिसरे में इसकी दलील है, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है। है मेरे साथ बात पहुंच रही है आप तक? हाँ, हम कितना भी जिक्र मौला अली कर ले, कितना भी नारा हैदी और या अली कह ले, अली का हक अदा हो ही नहीं सकता। बेशक इसमें कोई मुबालगा है ही नहीं। हाँ, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, गरीब लोग हैं। अच्छा, जब भी आपने हजरत मीसम तम्मार के बारे में सुना है, चाहे खिताबत में सुना हो चाहे शायरी में सुना हो, अब तक मौला अली अलैहिस्सलाम के इस गुलाम और इस अजीम शान सहाबी का जिक्र होता है कि मीसम थे दार पर और जिक्र मौला अली कर रहे थे। तो सुनिएगा, गरीब लोग हैं, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है, और फराज़े दार पर मीसम है अब तलक मौजूद। फराज़ेदार पर मीसम है अब तलक, ऐसी अजीब तशबीह है, फराज़ेदार पर मीसम है अब तलक मौजूद, कि जैसे गोद से बच्चा नहीं उतरता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान। मिलके बात पहुंच रही है। तो ये आयत अतीर ज़हन में रहेगी, आयत नंबर 33, सूरह नंबर 33, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
बीबी गोया बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर का जिक्र किया है इस कैफियत में कि बीबी फातिमा के घर का जिक्र है, और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर वही है कि जो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का घर है। तो इस्लाम नाम है हज़रत खदीजा के शौहर का, उनकी बेटी का, उनके दामाद का, उनके नवासों का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल इतना पाकीज़ा है, कहा वजदका आइलन फागना, आप मुफलिस थे तो मैंने गनी बनाया। फिर बीबी खदीजा ने खुद रिश्ते इज़्ज़वाज को भेजा। मामूलन आज तक ये होता है, और उस वक्त तो अरबों में बहुत था, और आज तक ये लड़के वालों की जानिब से रिश्ता जाता है और लड़की वालों की जानिब से कबूल किया जाता है। यही सुन्नत है या नहीं है? लेकिन बीबी खदीजा ने खुद रिश्ता भेजा, रसूलुल्लाह ने नहीं, बीबी खदीजा ने भेजा। वजह पता क्या है? वजह यह है कि अगर हुजूर खुद रिश्ता भेजा, हाँ, तो दिमाग में ख्याल आएगा कि लालच तो नहीं, क्योंकि अरब की सबसे मालदार खातून है, और खातून कहना भी इस तरह से गलत है। अरब की सबसे मालदार शख्सियत है, मर्द हो या औरत हो, कोई इनसे बढ़ के गनी है ही नहीं, कोई इनसे बढ़कर मालदार है ही नहीं। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका काफिला तिजारत 80-80 हजार ऊंट, यहाँ तक तारीख में लिखा हुआ है, कहीं पे 70,000 ऊंट, कहीं 80,000 ऊंट। 80,000 ऊंट का मतलब आप जानते हैं क्या? यानी कोई काफिला तिजारत हिजाज का ऐसा था ही नहीं कि जिसमें बीबी खदीजतुल कुबरा के ऊंट ना शामिल हो। बल्कि शाम के मार्केट और बाजार के लिए तो लिखा हुआ है कि जब तक बीबी खदीजा का माल वहां नहीं पहुंचता था उस वक्त तक वो बाजार खुलता ही नहीं था। यानी होता है ना, कभी कहते हैं कि यार जनाब ये तो इतने बड़े बिजनेसमैन है कि ये इनका बिजनेस होगा तो ये मार्केट होगी। तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल जब तक शाम ना पहुंचता था, तो शाम का जो पूरा तिजारत का मामला था वो तो होता ही बीबी खदीजा के माल से, बस। फिर बीबी खदीजा ने अपने गुलाम को साथ रखा हुजूर मुकर्रम के, अभी तक इज़्दिवाज नहीं हुआ था, अपने काफिले तिजारत के साथ भेजा हुजूर को मुज़ारबा पर। मुज़ारबा कहते हैं, आपको पता ना, बैंकिंग के टर्म भी है मुज़ारबा, जिसको इस्लामी बैंकिंग के हिसाब से मुज़ारबा का मतलब ये होता है कि आप पार्टनरशिप में किसी को शरीक करें, जिसमें एक स्लीपिंग पार्टनर है, एक वर्किंग पार्टनर है। तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का कैपिटल था, और हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सर्विसेज थी। आज की लैंग्वेज में कह रहा हूं ताकि जवान समझे। और हुजूर उनका काफिले तिजारत लेकर गए, और मैसरा को खुफिया तरीके से एक तरह साथ रखा कि मुझे एक खबर देना कि क्या कुछ हुआ उस पूरे कारवान में, और उसकी पूरी एक दास्तान, उसकी पूरी एक मजलिस है। और मुख्तसर ये कि मैसरा ने जब वो वापस आए तो आके पूरी जब रिपोर्ट दी, खबर दी। अच्छा, एक बात ये थी कि हुजूर को सादिक अमीन कहते थे पहले से, तो हुजूर का नाम पड़ गया था। जब भी हुजूर का नाम लिया जाता था ना, तो मोहम्मद, अभी रसूलुल्लाह तो नहीं कहते थे, रिसालत का तो ऐलान ही नहीं हुआ, कहते थे मोहम्मद अमीन। हुजूर का नाम अलग से नहीं लेते थे, मोहम्मद अमीन, वो मोहम्मद के जो अमीन है। समझ में आ रही है? देखिए, सीखने की बात है ये, सदाकत और अमानत। अभी ऐलान इस्लाम से पहले हुजूर ने सदाकत का कलमा और अमानत का कलमा पढ़वाया। इसका मतलब है कि हुजूर ने समझाया कि देखो, दीनदारी की प्री रिक्विजिट का मतलब यानी ये कि दीनदारी की जो असल रिक्वायरमेंट है नमाज रोजे से भी पहले, वो है ईमानदारी, वो है सदाकत। ये नहीं है तो फिर कितनी नमाजें पढ़ते रहो, अगर तुम सच नहीं बोल सकते, अगर तुम दूसरों का माल लेके खा जाते हो, खयानत है। दूसरों के माल में ये मतलब भी है कि कहीं कर्ज लेके खा गए, किसी का माल गस्ब करके हड़प कर लिया, या ये कि जब विरासत तकसीम हो रही थी तो अपने ही बहनों भाइयों में से जो हक था वो नहीं दिया, फिर आप लाख उम्रे कीजिए, फिर आप ज़ियारतों पे जाते जाइए। तो मौला की जानिब से ऐसा सवाल तो ये होगा कि जो तुम्हारे बहन भाइयों का हक था वो दिया था या नहीं दिया था। अब ये अहम बातें कि जो आप ज़हन में रखे जाए, मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ। तो सदाकत और अमानत ये दीनदारी की असल बुनियाद है। यानी नमाज रोजे से सबसे पहले ज़कात वगैरह भी कुछ नहीं आया, लेकिन हुजूर ने सदाकत और अमानत का कलमा पढ़वाया कि पहले मुझे सादिक और अमीन मानो, फिर मेरा कलमा सुनो। और आप जानते हैं कि फज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम में से तकरीबन आयतें वो हैं कि अहले बैत ने अमल पहले किया, आयत बाद में नाज़िल हुई। यही फर्क है सहाबा में अहले बैत। जो कुरान पर अमल कर ले वो सहाबी होते हैं, जिसके अमल पर कुरान उतर जाए वो अहले बैत होते हैं। हाय बात पहुंच रही है। हाँ, खाली खिताबत तो मैं नहीं कर रहा यहाँ पर कि एक जोश में लफाजी में कोई बात कह के चले जाऊं। आप मुझे बताइएगा, सूरह दहर पहले नाजिल हुआ या अली ने रोटियां पहले दी? भाई, पहले बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर से रोटियां गई, फिर सूरह दहर नाजिल हुआ, युतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कि हम जो खिलाते भी हैं वो फकत अल्लाह के लिए है, हम ना तुमसे कोई जज़ा चाहते ना शुक्रिया चाहते। सुभान अल्लाह, क्या खुलूस है। यानी हम तुमसे थैंक यू भी नहीं चाहते, कम से कम एक दिल में एक्सपेक्टेशन होती है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, आपने किसी को अच्छा काम किया है तो कम से कम शुक्रिया तो बोल दे। ये होता है, फितरत इंसानी है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम उस मेराज पर है। अल्लाह ने कुरान में गवाही दी है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तुमसे कोई कंपनसेशन तो चाहते ही नहीं कि तुम हमने किया तो तुम भी कुछ करो, वो तो है ही नहीं। वला शुकूरा, नहीं शुक्रिया चाहते। ऐसा खुलूस था तो 5 रोटियों पर अल्लाह ने कसीदा भेजा है कुरान में। सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइएगा, अली ने अंगुश्तरी पहले दी है या आए विलायत पहले आई है? अली ने अंगुश्तरी पहले दी है, हाँ, रुकू के आलम में, फिर आयत आई है। तो अमल पहले किया, आयत बाद में आई है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात व राकिऊन। अच्छा, मुझे बताइएगा, अली बिसर रिसालत में पहले सोए या आयत पहले आई? पहले सोए, आयत बाद में आई।
आप मुझे पूरे बनी हाशिम में से, फकत मौला अली की बात नहीं है, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, किसी भी हस्ती का कोई अमल ऐसा नहीं बदला सकता। नुज़ूल कुरान से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जो कुरान से मैच ना करता हूं। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले। ओ हो मेरे साथ है। अभी तो कुरान नाजिल नहीं हुआ था कि अली ने आगोश रसालत में कुरान पढ़ना शुरू किया। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले। ऐसा कारी कुरान कोई और नहीं, इस दहर में वो कारी कुरान अली है, फकत अली है, जो कुरान नाजिल होने से पहले पढ़े। पढ़ता है जो, ये सारी बात भी बहस खत्म हो जाएगी 2 मिसरों में कि कौन पहले इस्लाम लेकर आया कौन बाद में लेकर आया। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, इस दहर में वो कारी कुरान अली है। और मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को। हमें शौक नहीं है, मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को। पहला नहीं, पहले से मुसलमान अली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बात तमाम हो रही है। तो बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहीं लालच का ये उन्वान ना आ जाए नऊज़ुबिल्लाह हुजूर पर, बाद में कोई मुस्तशरिक कोई मौर्रिख ऐसा ये ना लिखे कि अच्छा क्योंकि सबसे बड़ी मालदार खातून थी और शख्सियत थी इसलिए मोहम्मद ने रिश्ता भिजवा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा नहीं है। हजरत खदीजा ने रिश्ता भिजवाया। अच्छा आज भी अब जिनके निकाह हो चुके हैं उनको तो यकीनन याद होगा वो मरहला कि जब उनकी जानिब से किसी वकील ने पढ़ा कि अनकाहतु मुवक्किलती मुवक्किलका अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम। तो एक लड़की के वकील होते हैं, एक लड़के के वकील होते हैं, ऐसे ही होता है नहीं होता। तो जो लड़की के वकील हैं वो पढ़ते हैं अनकाहतु मुवक्किलती मुवक्किलका अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम, जबकि उस वक्त किसी को मालूम कुछ नहीं होता दूल्हा दुल्हन को कि हो क्या रहा है, लेकिन बहरहाल सीगा यही है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मालूम किसी को कुछ नहीं है कि उस निकाहनामे की क्या शराइत है, क्या उसमें लिखा हुआ है। ये भी जरूरी है कि उसको पढ़ा जाए। ये एक शरई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये अक्द का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लड़की का भी हक है, वो पढ़े कि उसमें क्या लिखा है, उसकी क्या शराइत है। मिसाल के तौर पर निकाह ही के वक्त एक हक तलाक की भी गुंजाइश होती है, लेकिन उसका एक खास तरीका है, खाली फॉर्म में लिख देने से नहीं होता। अब शरई फिक़ही मसला तो यहाँ मैं बयान करने से रहा कि मसलन लड़का अपनी वकालत दे, वकालत बिला अज़ल दे के ऐसी वकालत में दे रहा हूँ कि इसके बाद ये वकालत कैंसिल नहीं होगी और उसी शर्त पर निकाह हो रहा है, वो आप उलमा कराम से पूछ लीजिएगा। लेकिन ये हक है लड़की का लड़के का, दोनों का हक। तो लड़की की जानिब अनकाहतु मुवक्किलती मुवक्किलका अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम, और लड़के के जो वकील होते हैं वो कहते हैं क़बिलतु निकाह लिमुवक्किली हाज़ा अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम। इसका मतलब क्या है? लड़की के वकील कह रहे हैं कि अनकाहतु मुवक्किलती, मैंने अपनी मुवक्किला को आपके मुवक्किल के निकाह में दिया इस महर पर के जो अनकाहतु मुवक्किलती मुवक्किला अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम, जो फिक्स्ड है, मुअय्यन यानी फिक्स्ड, 5 तोले सोना है कितना भी है, अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम। और कम से कम ये जो मालूम का लफ्ज़ होता है ना, मालूम का मतलब यह है कि ये महर इल्म में है, मालूम है, मजहूल नहीं है, मालूम है के लिए उस पर ये निकाह हो रहा है। तो लड़की की जानिब से कहा जाता है कि उनके वकील कहते हैं कि मैंने अपनी मुवक्किला को आपके मुवक्किल के निकाह में दिया, और लड़के के वकील कहते हैं क़बिलतु निकाह लिमुवक्किल, और मैंने अपने मुवक्किल को के लिए इस निकाह को कबूल किया इसी महर पर। अब आप सोचिएगा, हज़रत खदीजा ने रिश्ता इज़्वाज भिजवाया, अल्लाह ताला ने शरीयत में सीगा निकाह क्या रखा? लड़की पहले कहे सुभान अल्लाह, ताकि मान रह जाए और सुन्नत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा क़यामत तक जारी व सारी रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहतमाम फरमाया कि अब लड़की का वकील पहले कहेगा और लड़के का वकील कबूल करेगा। ये सुन्नत दर हकीकत जारी हुई बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से, सुभान अल्लाह, और आज तक की जारी व सारी। तो चाहे रिश्ता भिजवाने में लड़के वाले भिजवाएं, लेकिन जब निकाह होगा तो लड़की की जाने से शुरू होगा। तो एक तो बीबी खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा, फिर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा। अब इसके खुद में निकाह के चंद फिक्रे पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में कि जिसमें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा फ़इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइल, याद रखना माल चलती फिरती चाहों की तरह है, व रिज़्क़ुन आइल, माल तो कभी किसी के पास है कभी किसी के पास है। मेरा भतीजा माल के लिए नहीं शादी कर रहा। फ़इन्न लहू नबउन अज़ीम, मेरे बेटे के पास मुस्तक़बिल की बहुत बड़ी खबर है। नबा कहते हैं उसी नबी से। तो 2 हस्तियों ने हुजूर से इल्जाम को दूर किया। एक बीबी खदीजा ने पैगाम भिजवा के, हज़रत अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ के। 2 हस्तियों ने हुजूर से इल्जाम को दूर किया है कि हुजूर पर कभी भी इल्जाम तारीख में आ नहीं सकता। हाय हाय हाय, तो इन 2 हस्तियों का एहसान है ना या रसूलुल्लाह, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इनके एहसान का बदला अल्लाह ने ऐसे अता किया कि एक को साहिब तथीर की माँ बनाया, एक को कुल्ले ईमान का बाप बनाया। ओहो सुभान अल्लाह, सुभान। मिल के सलावत दे दो बीबी खदीजा और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर सल्लल्लाहु अलैहि।
बस बात तमाम हो रही है। अब यहाँ इस खुतबे निकाह में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने शुरू किया इस खुतबे निकाह और उसमें कुरैश के कितने ही अफराद शाहिद थे, वहां मौजूद थे। यह रिवायत है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ उसको। पहला फिक्रा था खुतबे निकाह, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पढ़े, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी तो ऐलान नबूवत नहीं हुआ। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका बेटा कुरान नाजिल होने से पहले पढ़ रहा हो। पढ़े उसको पढ़े, मुसलमान देखें। हज़रत अबू तालिब इस्लाम के खुतबा निकाह ये शिया सुन्नी रिवायतों से पढ़ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़र्इ इब्राहीम व ज़ुर्रियत इस्माइल, हमद उस परवरदिगार की जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत से रखा, इस्माइल की नस्ल से रखा। हम उस परवरदिगार की, अल्लाहु अकबर। व जअल लना बैतन महजूजा, महजूजा है हुज्जत से। हमद उस परवरदिगार की जिसने हमारे घर को हुज्जतों का घर बनाया। इस खुतबा निकाह में आपको तौहीद भी मिलेगी, रिसालत भी मिलेगी, विलायत भी मिलेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व जअल लना, अल्लाह की हम इस बात पर कि उसने करार दिया हमारे लिए बैतन महजूजा, बैत कहते घर को, हमारे घर को हुज्जतों का घर करार दिया। वह हरमन आमिनन, और अल्लाह की हम इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे घर को आमन का हरम करार दिया। अबू तालिब का घर हरम है, करबला जाते हैं हरम, नजफ जाते हैं हरम, गोया अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर हरम। फरमाया हम उस परवरदिगार की कि जिसने अल्लाह ने हमारे घर को अमन का हरम करार दिया। युजी इलैहि समरातु कुल्लि शै, और हम उस परवरदिगार की कि जिसने अल्लाह ने कायनात की हर नेमत को हमारे घर तक पलटा दिया, यानी हर नेमत हम तक आएगी। सुभान अल्लाह। व जअलनल हुक्काम अलन नास फी बलदिना, और हम उस परवरदिगार की कि जिसने हमें हाकिम बनाया तुम पर। हमने अल्लाह की हम इस बात पर कि अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया इंसानों पर, अलन्नास फी बलदिना अल्लज़ी नहनु फी, जिस शहर में हम हैं उस पर अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया। सुम्मा अल्लाहु अकबर। उसके बाद मैं कहता हूँ इब्न अखी मोहम्मद, मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद, इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ला यूज़नु बिरजुलिन मिन कुरैश, इसका मुवाजना, उसकी बराबरी किसी के साथ भी नहीं है। कुरैश में से कोई ऐसा नहीं कि जो उसके बराबर, इल्ला रजह वला युकासु बिअहदिन मिनहु, ये मौला ने फरमाया है बाद में, ला युकासु बिन अहद, हम अहले बैत से किसी का क़यास नहीं करना। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुद में निकाह में पढ़ाई है कि मोहम्मद का क़यास किसी से नहीं है। व इन काना फिल माल कल्ला, अगर से कि मेरे भतीजे के पास माल कम है, फ़इन्नल माल रिज़्क़ुन हाइल, माल तो ऐसा रिस्क है कि जो घूमता फिरता रहता है, किसी एक के हाथ में तो रहता नहीं है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क्या क्या कुछ फलसफा है इसमें, देखें। वह विल्लुन ज़ाइल, माल एक ऐसे साए की तरह है कि जो खत्म हो जाता है, साया हमेशा नहीं रहता। वह इन्ना लहू, अल्लाहु अकबर, वह लहू फी खदीजा रग़बतुन, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे भतीजे मोहम्मद के दिल में खदीजा के लिए रग़बत है। वह लहा फीही रग़बतुन, और खदीजा के दिल में भी मोहम्मद के लिए रग़बत है। अब जो जुमला कह रहा हूँ शायद आप तक ना पहुंचाओ, ये कम पढ़ा जाता है, मजलिसों में भी कम बयान होता है। वह सदाक़ु मा सअलतुम आजिलु व आजिलु मिन माली, यार रोक दूंगा बस बात को। और याद रखो कि मेरे मोहम्मद पर मेहर वाजिब है ना, अभी मेहर की बात की ना मैंने, मर्द पे वाजिब है का, ये जो मेरे मोहम्मद पर मेहर वाजिब है, चाहे आजिल हो या आजिल, यानी चाहे अभी देना हो या बाद में देना हो, मिन माली, मोहम्मद पर जो मेहर वाजिब है वो मैं अबू तालिब अपने माल से अदा करूंगा। अबू तालिब को काफिर कहने वालों और मुसलमानों, तुम्हारे रसूल का मेहर अबू तालिब के माल से अदा हुआ है। सुभान अल्लाह। मिलकर सलवात लेकर खानवाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तकरीर का बिल्कुल आखिरी जुमला कह रहा हूं मसाइब पर जाने से पहले, और मुझे उम्मीद है अगर आप अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे मौला अली का जिक्र भी कर देंगे सलवात के साथ नारे हैदरी की सूरत में, तो यकीन है अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी राजी होंगे, खदीजा भी राजी होंगी इस फिक्रे पर। देखो अब इतनी अज़मतों के बाद कि जिस अबू तालिब ने मोहम्मद का निकाह पढ़ा है, फकत निकाह नहीं पढ़ा, मेहर अपने माल से दिया। यार जरा सोचे, मेहर ना हो तो निकाह पूरा नहीं होता, यानी हुजूर का निकाह पूरा हुआ है अबू तालिब के माल से। आप गौर फरमा रहे हैं, हज़रत अबू तालिब ने कहा कि मैं अपना माल दूंगा मोहम्मद के मेहर में। इतनी अजमतों के बाद भी अबू तालिब से दुश्मनी पता है क्यों? अली का बाप है ना अबू तालिब। अब जुमला कहने लगा हूं, अबू तालिब से जो दुश्मनी है ना वो फजीलत की दुश्मनी है, इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था।
क्या कह रहे हैं आपके, क्या कह रहे हैं समातों के, क्या कहना है आपके? ये इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको नेमत अदा की कि आपके वालिदैन ने अपनी गोदियों में आपको या अली या हुसैन कहना सिखलाया। अभी मेरा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन आप फजीलत के उस मकाम तक मेराज पे पहुंच गए। मैं तबरुक और सवाब की खातिर जुमले को मुकम्मल कर लूं कि मोहम्मद के निगाह खां है अबू तालिब, मोहम्मद के मुदाफे हैं अबू तालिब, मोहम्मद की हिमायत करने वाले हैं अबू तालिब। जब तक अबू तालिब जिंदा थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता। तो फिर दुश्मनी क्या है, फिर मुश्किल क्या है अबू तालिब? जनाब ईसाले सवाब के लिए तीन बेटियां बड़ी मशहूर बताई। एक खदीजा की बेटी है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, एक फातिमा की बेटी है ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और एक हुसैन की बेटी है। ये तीन बेटियां दादी की बड़ी मजलूम बेटी। खदीजा के एहसानात तक यही सिला था कि उनकी बेटी को दरबारों में बुलाया जाता है। खदीजा की बेटी दरबार में आए और आकर कहे कि फातिमा, देखो तुम जानते हो ना कि मैं फातिमा हूँ, वाकई मोहम्मद है, मेरे बाबा मोहम्मद है, और खुदा की कसम में झूठ नहीं बोलती। सिद्दीक़ बोला कि फातिमा को ये कहना पड़ेगा कि तो सिर्फ झूठ नहीं बोलती। कोई मज़ार है ना कोई हरम है ना कोई गुंबद है, दूर से जाते हैं ज़ायरीन हाजी को ज़ियारत कर लें तो कर लें बस। जब बीबी खदीजा को दफना के वापस आए तो बीबी फातिमा 5 बरस की थी, गिरिया फरमाई। कहती है बाबा अब मेरी माँ को कहाँ छोड़ा है बाबा। अब ये बीबी सैयदा का नसीब है बहरहाल कि रसूल अल्लाह जैसा शफीक बाप है जिसने तसल्ली दी। लेकिन मैं हाथों को जोड़ कर करूंगा कि बीबी आप ही की तो पोती है जिसको तमाचे मारेगा यतीम के। किसी ने यतीमी के बाद ऐसे तमाचे नहीं खाए जैसे हुसैन की बेटी ने खाए। सकीना सलामुल्लाह अलैहा, मैंने कहा 3 बेटियां बड़ी मजलूम है, एक है मोहम्मद की बेटी, एक है अली की बेटी, एक है हुसैन की बेटी। ये तीनों बेटियां बड़ी मजलूम है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद की बेटी वो है जो खदीजा की बेटी है, जिन्हें आना पड़ा दरबार में अपनी सदाकत के लिए। या अल्लाह, जब कयामत का मैदान होगा ना तो बीबी फातिमा आएंगी अली असगर के लाशे को लेकर और कहेंगी कि परवरदिगार बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, इसे किस जुर्म में मारा गया। तो बीबी फातिमा जब अपने पोते को लाएंगी तो बीबी खदीजा भी लाएंगी एक लाशे को। अब मैं क्या कहूं, पता नहीं मैं कितना पढ़ सकता हूं या नहीं। एक बच्चा था जो शिकम मादर में दरो दीवार में मारा गया। देखो खदीजा के नवासे फकत हसन और हुसैन नहीं है, खदीजा का नवासा मोहसिन भी खदीजा का नवासा। मोहसिन के लाशों को लेकर आएंगी बीबी खदीजा और आकर फरियाद करेंगी परवरदिगार मैंने इस उम्मत को मां बनकर पाला था, क्या यही उम्मत ने सिला अता किया कि मेरी बेटी के शिकम में मेरे नवासे को मार दिया गया। खदीजा मोहसिन के लाशों लेकर आएंगी, फातिमा अली असगर के लाशों लेकर। अल्लाह अकबर। ये है मोहम्मद की बेटी जो मजलूम है। एक है अली की बेटी, वो भी बड़ी मजलूम है। अल्लाह अकबर। मैंने अभी आपकी खिदमत में मजलिस में पढ़ा कि शाम का बाजार तो खुलता ही उस वक्त था जब बीबी खदीजा का माल वहां पहुंचता था। तारीख को क्या खबर थी कि इसी खदीजा की नवासी इसी शाम के बाजार में बेमगना और चादर आई। जो शाम के बाजार में आई। देखो मुझे 3 बेटियों का जिक्र करना है, शबे जुमा बात तमाम हो जाएगी। ये तो वो मजलूम बेटी है जब शाम के बाजार में आई है। तो हत्ता बीबी उम्मे कुलसूम ने जो खुद बीबी खदीजा की एक और नवासी है, जो मेरे से कहा था कि देख तो हमें दरबार में ले जाना चाहता है तो तू लेके, या अल्लाह, लेकिन हमें ऐसे रास्ते से ले जा जहां मजमा ना हो। 3 दिन तक शाम की गलियां सजती रही, शाम के बाजार सजते रहे। उसके बाद जब मस्तूरात पहुंची है, बीबियां पहुंची है, तो इतनी भीड़ थी, जिन्होंने शाम की ज़ियारत की उन्हें मालूम है, इतनी भीड़ थी। 7 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर शामियों का मजमा था, फिर दूसरे दरवाजे पर फौजी खड़े हुए थे, तीसरे दरवाजे पर वजीर सफरा खड़े हुए थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े माल। और पहले दरवाजे से दूसरे भी थे, दूसरे दरवाजे से दूसरे।
मैं अल्लामा तालिब साहब और अल्लामा रशीद तुराबी साहब आला मकाम, इन दोनों को सुनकर जुमले पढ़ रहा हूँ, उनकी रूह को इशाल करते हुए। देखो 21 रमजान भी है ना, ये मसाइब यहाँ पे जुड़ जाएंगे साथ में, मौला की शहादत की मसाइब भी। बीबी ज़ैनब अली की बेटी, मजलूम बेटी, हर बच्चे को लेकर मौला ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला को लेकर चलते चलते पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा दरवाजा, 7वें दरवाजे में जाके बीबी बैठ गई। तो मौला सज्जाद ने कहा बेबी अम्मा ये आखिरी दरवाजा रह गया है, बस हमें जोरे हिम्मत और जुर्रत के साथ इस दरवाजे को तय करना है। बीबी ने कहा कि बेटा सज्जाद मैं घबरा के नहीं बैठी यहाँ पर, बस मुझे बाबा की नसीहत याद आई 21 रमजान। बाबा ने कहा था ज़ैनब तुम्हें शराबी के दरबार में जाना हो, तो मैंने बाबा से पूछा ना बाबा क्या मेरी मदद में आएंगे? बाबा ने वादा किया था सज्जाद में अपने बाबा अली का इंतजार करेंगे। ये कहकर बीबी ज़ैनब उठी, अस्सलाम अलैकुम बेटा सज्जाद मेरा बाबा। अल्लाह अकबर। नैयर भाई मैं आपके वालिद मरहूम को हदिया करते हुए अगला फिक्रा कहता हूँ। मोहम्मद की बेटी, अली की बेटी, लेकिन शायद सबसे मजलूम है हुसैन की बेटी, इसलिए कि 4 बरस की है, लेकिन सलाम उस बच्ची पर जिसके रुखसारों का रंग बदल जिसने अपने बाप का कटा सर देखा, जिसने बाप को सुना देखा, जो ऊँटों से गिरा दी गई, जिसने इतने नमाज़े खाए कि फरात की तरह और करके कहा चाचा पानी नहीं चाहिए। आखिरी फिक्रा सुन लो, अल्लाह अकबर। देखो अल्लामा नकन साहब ने लिखा है इस बात को कि हर शहीद के लिए आप अंदाजन कह सकते हैं कि कौन से शहीद कब तक प्यासे रहे। जब तक के वो शहीद हुए फिर तो हौज़े कौसर पर सैराब हो गए ना, तो हुसैन असरे आशूर तक प्यासे थे, शहीद हुए, फिर यकीनन सैराब हुए होंगे अपने बाबा मौला अली की खिदमत में। अब्बास उनसे पहले शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। अब देखो चचा और भतीजी का रिश्ता ऐसा है। बस हुसैन जब गए थे ना अब्बास को लाशा मकतर में लिखा है हुसैन कभी खैमे में देखते थे, कभी अब्बास को देखते थे। और हुसैन जब आलम लेकर आए थे अब्बास ने कहा था मौला मेरा लाशा खैमे में नहीं लेकर जाइए, सकीना से शर्मिंदा पानी का कहना हुआ था। हुसैन आलम लेकर चले, उन्होंने करबला की ज़ियारत की है, दूर है खैमागाह और कफे अब्बास, कितना दूर है, तो वहां से आज भी अगर आप देखना चाहें तो बड़ी दूर है, तो बच्चों को नजर नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो गया, तो दूर से बच्चे अलम को देखते थे। बस जब अलम आ रहा था तो सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को जमा किया, रोने वाले जहाँ मकाम अली अकबर भी है, जहाँ मकाम अली अकबर भी है, चाहे एक जवान का गले चले चाहे 6 महीने का बच्चा पैसे में बच्चा एक कान से दूसरे कान तक सुने बच्ची ने जमाते गए, हुसैन आलम लेकर पहुंचे, बच्चे अल्लाह अकबर। तो इस बच्ची के जो मसाइब है, तो कब तक प्यासा रहा कौन सा शहीद? जब जब शहीद हुए तो जाहिर है कि हौज़े कौसर पे सैराब हुए। अब मैं जुमला कहूँ, मेरे ख्याल में अब तक के मसाइब के कैफियत के हिसाब से सबसे दिल पे लगने वाला जुमला है कि कलेजा चीर जाए। देखो मुझसे पूछो हुसैन कब तक प्यासे रहे तो बता सकता हूँ, अंदाजा नहीं सही कह सकता हूँ। अब्बास कब तक प्यासे रहे, अली अकबर कब तक प्यासे रहे, लेकिन अगर पूछ लो कि सकीना कब तक प्यासी रहे, सकीना कब तक प्यासी रही? अगर सकीना प्यासी ना होती तो बाजार कूफा में सवाल आप क्यों करते? बीबी ज़ैनब से कहा तो अम्मा कब तक मैं प्यासी रहूंगी? तो एक मोमिना ने देखा, देखो मोमिन जो भी होगा ना उसका दिल मजलूम के लिए तड़पेगा। वो जानती नहीं है वो मोमिना कि ये कौन बीबी है, लेकिन मोमिना है तो उसका दिल मजलूम के लिए तड़पा कि इतनी मासूम सी बच्ची कानों से लहू भी जा रही है और इसके पास पता नहीं कब तक पानी नहीं, कब से पानी नहीं पिया इसने, तो फौरन गई और घर में कूजा आप भर के लाए। अब देखो मसाइब सुनो भी और समझो भी। यकीनन जब कूजे आप लाई होंगी तो छुपा कर सिपाहियों की नजर ना पड़े, फौरन से पानी पिया होगा कि बीबी जल्दी से पानी पी लो, लेकिन जबान से जुमला निकल गया बीबी पानी पी लो और कोई दुआएं कर लेना मेरे लिए। अब ये मुश्किल कुशा की बत्ती है, पहले मुश्किल कुशाई कर रही अच्छा बीवी बताओ आपकी दुआ क्या है? अब वो दुआ भी वो थी कि जो सकीना के दिल पर जख्म की तरह लग रहे, क्या दुआ ये करो जैसे तुम यतीम हुई।
माशाअल्लाह अब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। बीबी खदीजा कुबरा के मसाइल को सुनने के लिए, खानवान खदीजा उनके मसाइल का बयान सुनने के लिए बीबी का पुरसा पेश करें। रसूल अल्लाह की खिदमत में पुरसा, या रसूल अल्लाह आपकी ज़ौजा, वो ज़ौजा के जिसने आपका इतना साथ दिया, अपना सारा माल कुर्बान किया, वो दुनिया से रुखसत हो। ऐ बीबी फातिमा आपको पुरसा, ऐ बीबी ज़ैनब आपको पुरसा, आपकी नानी का पुरसा। हाय हाय हाय, मैं इस बयान तक आ गया। क्या देखो मेरे लिए दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई हो, अल्लाह मेरे बच्चों को यतीम ना करे। अरे दो ये भी कर लो कि जैसे तुम असीर हुई हो, अल्लाह मेरे बच्चों को। तो सकीना ने बिला तशबीह अपने नन्हे हाथों में बुलंद किया। आखिरी जुमला रह गया मसाइब पर, मैं बस दुआ पे जा रहा हूँ कि परवरदिगार तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता और सकीना की असीरी का वास्ता है। इसके बच्चों को यतीम ना करना, इसके बच्चों को असीर ना करना। अच्छा एक दुआ और है मेरी, खुदा से कहो एक बार मुझे मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा। अब बीबी ज़ैनब ने खदीजा की नवासी है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अपने शहर का नाम सुना कि बीबी तुम मदीने जाकर क्या करोगी? तो उस बीबी ने थोड़ा सा उलझ के कहा नहीं मालूम तुम्हें मदीना में रसूल का नवासा हुसैन रहता है। का मदीना में हुसैन रहता है और मदीना में हुसैन की बहन ज़ैनब भी रहती है। मैं जाऊंगी मदीना, बस बीबी की खिदमत में जाऊंगी, ये दुआ करो मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए। बीबी ज़ैनब ने कहा कि क्या अपनी शहजादी को देखेगी तो पहचान सकती है तू? हुसैन की बहन को तो पहचान सकती है? कहा हाँ मैं तो पहचान सकती हूँ, मैंने बड़ी मर्तबा ज़ियारत की है। उसके बाद एक ऐसा जुमला कहा, कलेजा चीर जाए, अगर दिल पर लगे तो या हुसैन या ज़ैनब जाके रोना। उसने कहा कि देखो ऐसे बाजारों में मेरी बीवी का नाम नहीं लिया। ये बाजार इस काबिल नहीं है कि मेरी शहजादी ज़ैनब का यहाँ जिक्र किया जाए। मेरी शहजादी से ज़िक्र लगा, अपने चेहरे से बालों को हटाया कि तुमने कहा पहचाना मैं तेरी शहजादी तेरे शहर में खेती नहीं कर गई। उसने तलब कर कहा बीबी तुम बेचारा ये मतलब शहजादी ने कहा मेरा फांस भी मारा गया। शबे जुमाए अपने आप को करबला पहुंचाइएगा। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। देखो जब भी इफ्तार के मौके पर पानी आएगा तो जरूर हम चंद घंटे प्यासे रहते हैं लेकिन पानी की तलब। सलाम आपके छोटे सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह सब मिलके सलाम अलैहि जज़ाकल्लाह अय्युकुम इला ज़हरा अजरकुम इला ज़हरा अय्युकुम इला ज़हरा। मौला आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। गुजारिश कर रहा हूँ ना पेश की नौहा खानी के लिए जनाब सुबैया बाब्दी साहब से कि तशरीफ लाएं और नौहा पेश करें। मादर बेबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत के अयाम भी हैं। बीवी के मसाइब से चंद बंद आपकी समाअत की नजर करता हूँ। बिनते रोती रही
अब रख कर खदीजा के कदमों पे सो